सनातन संस्कारों में मुझे एक कहानी याद आ रही है। वासुदेव कुटुंबकम और पूरा संसार एक परिवार है। मैं इसको प्रूव करता हूँ ये कैसे है। इसके ऊपर मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार ना एक कसाई था। तो कसाई के घर में एक चूहा रहता था। एक कबूतर रहता था। एक मुर्गा रहता था। और एक बकरा रहता था। हाँ, बकरा रहता था। कसाई के घर में एक चूहा था, एक मुर्गा था, एक कबूतर था और एक बकरा था। तो एक बार ना फिर कसाई जो था वो मार्केट गया और वहाँ से ना चूहेदानी लेके आया, क्योंकि चूहे ने उसको बहुत परेशान कर रखा था। उसका सारा सामान वगैरह खा जाता था और इधर उधर कर देता था। तो चूहे ने जब देखा कि वो चूहेदानी लेके आया तो वो बहुत परेशान हुआ कि अब तो ये मुझे मार देगा या पकड़ लेगा। अब बताओ मैं अपनी समस्या किसको बताऊं। तो उसको याद आया और वो कबूतर के पास गया अपनी समस्या बताने के लिए कि यार कबूतर भाई, बहुत समस्या होगी, ये बता मैं क्या करूं। ये जो है कसाई, ये मुझे मारने के लिए चूहेदानी लेके आया पकड़ने के लिए, तो मुझे बहुत दूर छोड़ के आ जाएगा, हम हलाक हो जाएंगे। तो कबूतर बोला ये तेरी प्रॉब्लम है, तू उसको परेशान करता है, तेरे लिए लेके आया है। तो चूहा बहुत परेशान हुआ। उसके बाद वो मुर्गे के पास गया। तो मुर्गे को बताया कि यार इतनी बड़ी परेशानी होगी, ये वो कसाई मेरे लिए वो लेके आया है चूहेदानी। तो मुर्गे ने भी उसको यही बोला कि उसने वो तेरे लिए लेके आया है, ये तेरी प्रॉब्लम है, तू इसके साथ देख और तू इसके साथ जूझ। तो वो बहुत परेशान हुआ। उसके बाद वो बकरे के पास गया। बकरा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा उसकी बात को सुन के। उसने यही बोला कि मैं तो घास फूस और पत्ते वगैरह खाता हूँ, तो ये मेरी समस्या थोड़ी है, तूने परेशान करके रखा हुआ है उसको। तो बहुत बुरी हालत होगी। तो जैसे ही रात हुई तो वो चूहेदानी उसकी पत्नी ने लगा दी और वो सो गई। तो रात को जैसे वो सोई हुई थी उसको आवाज़ आई खटाक की ज़ोर से। तो उसने सोचा जो चूहा था वो फंस गया उसमें। लेकिन उनके घर पे शायद सांप आया था और सांप उस वहाँ से निकल रहा था। और जैसे ही वो उसके चूहेदानी के पास पहुँचा और फंस गया उसमें, तो वो उठी होगी उसको देखने के लिए, उसकी पत्नी कसाई की, और उसने उसको काट लिया। और सांप तो बहुत जहरीला था, इसलिए वो बहुत दिक्कत होगी। तो अब कसाई उसको फिर पास वाले किसी वैद्य के पास लेके गया। तो वैद्य ने बोला कि कबूतर का सूप पिलाना पड़ेगा। तो वो घर गया और उसने कबूतर काटा और उसके सूप पिला के कबूतर की हो गई काम तमाम। तो अब उसकी पत्नी थोड़ी ठीक हुई। तो जैसे ही वो ठीक हुई और उसके घर पे उसके रिश्तेदार वगैरह आने लगे, तो बोला अब पार्टी होनी चाहिए, तेरी पत्नी ठीक हो गई। तो अब मुर्गे की बारी आई, उन्होंने मुर्गा काट दिया। मुर्गे की दावत हो गई। उसकी पत्नी उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई। तो उसके बाद रिश्तेदार परिवार पूरा गांव आया उसके घर पे और सब मिलके पूरी पार्टी करने लगे। तो बोला पार्टी करने के लिए अब क्या करेंगे। तो पार्टी करने के लिए बारी आई बकरे की। इस बार बकरा को काट दिया गया।